नमस्कार साथियों, 5S द्वारा सॉफ्ट फ्लोर इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 अवश्य देखा होगा। तो कैसा लगा? यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अवश्य देखिए, ताकि पार्ट 2 को आप अच्छी तरह से समझ सकें। पार्ट 1 में मैंने आपको 5S क्या है, कहाँ से आया है, इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर की कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, जिसमें 5S इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या परिवर्तन आया है। जैसे स्टोर का सीन था, स्क्रैप यार्ड था, ऑफिस का था। इसके अलावा 5S में क्या क्या होता है, जैसे कि क्लीनिंग है, पेंटिंग है, रिव्यूइंग ऑफ रेड टैग एरिया है, रिपेयरिंग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। उम्मीद है आपको याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ 5S की क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आप देखिए इस स्लाइड का, जिसमें इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, दूसरा है लिबरलाइजेशन और तीसरा है एनहांस कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, इसका यह मतलब हुआ कि आप देखिए चारों तरफ हमारे, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पे हर जगह कंपटीशन है। जहां भी देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप उठाइए, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। आज कोई एक प्रोडक्ट आया, 6 महीने बाद उसी का कोई दूसरा वर्जन आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें अपडेट कर देंगे, कुछ फैसिलिटीज ऐड कर देंगे, कुछ फीचर्स ऐड कर देंगे और एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये जो कंपटीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड है, सभी जगह पे है। और हर प्रोडक्ट में, चाहे कुछ भी आप उठा लीजिए, चाहे आप मोबाइल उठा लीजिए, कार उठा लीजिए, वाइट गुड्स आइटम उठा लीजिए, कुछ भी उठाइए, सब जगह पे ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये लिबरलाइजेशन का। सो लिबरलाइजेशन क्या होता है? एक्चुअली जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, तब इस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम अपने कंट्री में बाकी कंट्री वालों को भी अलाउ करेंगे कि वो आएँ और अपना यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं, जिसको कि हम लिबरलाइजेशन, मतलब यदि हिंदी में कहें तो छूट, एक तरह से बाहर वालों को छूट होगी कि आप आइए यहाँ पे और अपना प्रोडक्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। और इसके तहत आपने देखा होगा कि पहली जो कंपनी आई थी वो मारुति आई थी। और मारुति आने के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद कितनी सारी गाड़ियां आ गई, अलग अलग ब्रांड की। जनरल मोटर्स की आ गई, टोयोटा की आ गई, फोर्ड की आ गई और कई सारी ब्रांड्स आ गई। और सिर्फ इसका नहीं, कई भी चीज़ों में, मोबाइल में देख लीजिए आप, हर तरह के ब्रांड्स आ गए। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, जिसमें भी देखिए आप, जो हमारे पहले यूजुअल प्रोडक्ट थे, जैसे स्कूटर की आप बात करें तो बजाज स्कूटर था, और उसके बाद जब लिबरलाइज किया तो नए नए ब्रांड आ गए, होंडा आ गया, ठीक है। मोटरसाइकिल का यही आवा, बजाज का मोटरसाइकिल, ये राजदूत की मोटरसाइकिल थी अपने टाइम में, लेकिन उसके बाद देखिए बजाज कावासाकी आ गया। तो इस तरह करके ऑल ओवर जो है लिबरलाइजेशन करने का ये फायदा हुआ कि बाहर की कंट्री वाले आके हमारे यहाँ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है एनहांस कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसका यह मतलब हुआ कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी उम्मीदें हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती है। आज उसको आप कुछ बढ़िया दे दीजिए, 2 महीने बाद वो चाहेगा कि इसमें कुछ और बढ़िया चीज ऐड होके आ जाए, कुछ और फीचर ऐड होके आ जाए। तो ये जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है डे बाय डे बढ़ती रहती है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कहीं कम नहीं हो रही है। आप बढ़िया से बढ़िया चीज दे दीजिए, उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगली बार जो प्रोडक्ट आए उसमें कुछ नए फीचर हो जाए, नई चीजें आ जाएं। तो ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो इन 3 चीजों को आप देखिए, इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, लिबरलाइजेशन और एनहांस कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसकी वजह से ये जो ड्राइव करती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, यदि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट, ये सारी चीजें ड्राइव करती हैं
कि यू हैव टू गो फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब ये हुआ कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फोर्जिंग इंडस्ट्री हो गई, फाउंड्री हो गई, ऑटो मेकर्स हो गए, स्कूटर बनाने वाले जो एक कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे एयरटेल हो गया, मोबाइल सर्विसेज में आ जाता है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गया, रेलवेज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, दुनिया भर की चीजें हैं, कोरियर सर्विसेज वगैरह के हो गए। तो ये सारी चीजें जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो इनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से और सर्विस की क्वालिटी सर्विस इंडस्ट्री से एट मिनिमम कॉस्ट। यदि ये चीज आप मिनिमम कॉस्ट पे नहीं ग्राहक को देते हैं तो आप इस कंपटीशन वाले युग में, जहां पे ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन और एनहांस कस्टमर एक्सपेक्टेशन की वजह से, आप बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि इन तीनों चीजों को देखते हुए हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। और यदि सर्विस हम दे रहे हैं तो सर्विस भी दें, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे। अब मैं कुछ एनहांस कस्टमर एक्सपेक्टेशन की बात बताता हूं आपको, स्लाइड्स के थ्रू देखिए इसको। ये देखिए, शुरू में मारुति कार आई थी और उसके बाद उम्मीदें बढ़ती गई और इसमें कई गाड़ियां आ गई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसी तरह मोबाइल का ले लीजिए, उसमें सिर्फ ये होता था भैया इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो जाए बहुत है, लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए अब वो कस्टमर उसमें सब चाहता है भाई इसमें फोटोग्राफी के लिए कैमरा भी हो, वो भी इम्प्रूव हो गया। उसके बाद में जब हम बात करें तो फोटो भी हमें देखिए तो वीडियो कॉलिंग भी चालू हो गई। और अब देखिए अब तो मोबाइल में हर तरह के फीचर्स आ गए, करीब करीब लगभग सेमी कंप्यूटर टाइप का काम करता है ये। टीवी इंडस्ट्री में देख लीजिए यही चीज थी। शुरू में आप अब याद कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ी और कलर टीवी आ गया, और आजकल तो वाईफाई टीवी भी आ गया। आप चाहे अपने मोबाइल से उसको टीवी को चलाइए। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा था, राजदूत मोटरसाइकिल थी अपने टाइम में शुरू में, और अब देखिए उसमें नए नए ब्रांड्स आ गए हैं। सेम चीज है व्हाइट गुड्स पे लिखिए, कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर अपने टाइम का मशहूर ब्रांड था, लेकिन अब देखिए नए नए ब्रांड आ गए, वर्लपूल आ गया, कई इस तरह की चीजें आ गई और मार्केट में आ गई हैं। फिर एक और एग्जांपल देखिए, मर्फी रेडियो का, रेडियो था अपने टाइम में, बहुत पॉपुलर था अपने टाइम में, लेकिन अब देखिए रेडियो करीब करीब खत्म हो गया, उसकी जगह एफएम रेडियो आ गया। ठीक है, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देखिएगा कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसके हिसाब से आपको अपना नया प्रोडक्ट देना है, बट एट व्हाट प्राइस? एट मिनिमम कॉस्ट। सो आप इसको कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए कंटिन्यूअस एफर्ट है, किस चीज के लिए? कंटिन्यूअस एफर्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यदि आपने अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। अब प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इफ फॉलोइंग हिंड्रेंसेस आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। ये प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं कि हमें बढ़ाना होगा सब कुछ, लेकिन उसके लिए क्या क्या बाधाएं हैं? बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ये मैंने कुछ बाधाएं आपको दिखाई हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी में फर्क आ सकता है। तो सबसे पहली बाधा जो है वो देखिए ये ऑपरेटर का है। अब आप कहेंगे ऑपरेटर का क्या बाधा हो सकता है साहब? कि देखिए आप किसी भी ऑपरेटर को यदि वो नेगेटिव एटीट्यूड का है, आप बढ़िया से बढ़िया मशीन सिस्टम और सब कुछ दे दीजिए, उसके बावजूद भी नेगेटिव एटीट्यूड यदि उसका है तो आपको अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। लेकिन वही कोई एक बढ़िया ऑपरेटर है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, तो वो आप उसको यदि थोड़ा बहुत मशीन खराब भी है, सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है, वो आपको अच्छी क्वालिटी दे सकता है। इसी तरह से एक और बाधा है क्वालिटी प्रॉब्लम्स। आए दिन रिजेक्शन बढ़ती रहती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है 500, आपने बनाया 600, पता चला उसमें से 200 रिजेक्ट हो गए। फाइनल जाते जाते फाइनल इंस्पेक्शन तक 300-350 पीस रह गए। वो कस्टमर को चाहिए था 600, आपने 350 दिए। तो आप सोचिए कि अगले एक आध बार में यदि आप करते हैं ऐसा तो क्या आपको ऑर्डर देगा? नहीं देगा, आप बिजनेस से हट जाइएगा। शॉर्टेजेस, शॉप फ्लोर में आए दिन शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आप देख लीजिए रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, कई बार स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज आती है, इंस्ट्रूमेंट की शॉर्टेज आती है, मेंटेनेंस वालों का है, कई बार एमीटर खराब हो गया, दौड़े दौड़े मार्केट में जा रहे हैं,
स्पेयर नहीं है जी। ब्रेक डाउन में कोई चीज़ आ गई उसके लिए दौड़ रहे हैं। मशीन ब्रेक डाउन लीजिए, ये भी एक अपने आप में, ये एक बार मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो जिस तरह का उसका नेचर है ब्रेक डाउन का, उसको देखते हुए आधे घंटे से लेके कई बार तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं पूरा मशीन को ठीक करने में। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, नुकसान होता है। पावर ब्रेक डाउन, जो आपकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो पावर होती है वो यदि बीच बीच में चली जाए 5, 10, 15 मिनट के लिए, तो उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है आपने जनरेटर लगा रखा है, आप चालू भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही आपका 5-10 मिनट तो खराब हो ही जाता है। जनरेटर चालू हो, आप काम पे आए, वापस काम करें। इसके बाद एक्सीडेंट, यदि शॉप फ्लोर में एक्सीडेंट हो गया तो आप सोचिए उसका क्या हाल होगा। सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सब इकट्ठे होके, उससे नुकसान क्या है, जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां तो चलिए ठीक है, वहां पे काम हैम्पर हुआ, नुकसान हुआ उसका, लेकिन जो बाकी के लोग दौड़ के आ जाते हैं शॉप फ्लोर के, वो भी अपना काम का नुकसान करते हैं, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, क्वालिटी लॉस होती है। और आखिरी चीज जो मैं दिखा रहा हूं वो है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म जो है वो 2 तरह की होती है, एक है आपने इन्फॉर्म करके किया और एक विदाउट इन्फॉर्मेशन। यदि आपने इन्फॉर्मेशन, एब्सेंट होते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो ये एक तरह से इंडस्ट्री में क्राइम माना जाता है। क्राइम इन द सेंस कि यदि आपने अपने बॉस को बता रखा है कि मैं कल या परसों छुट्टी जाऊंगा। देखिए आदमी सामाजिक प्राणी है, उसको छुट्टियां लेनी ही पड़ती हैं, लेकिन यदि आप बता के जाते हैं बॉस को तो वो ना कुछ इंतजाम करेगा, कोई अल्टरनेट मांगेगा, एचआर से आदमी ले लेगा या भीतर ही अपने किसी को ओवर टाइम दे के रोक लेगा। लेकिन यदि आप विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट होते हैं तो उसके पास कोई चारा नहीं होता, फिर उसे कोई कैजुअल को पकड़ना पड़ेगा, कुछ इधर उधर से इंतजाम करना। उसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी भी सफर होती है और प्रोडक्शन भी सफर होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जितनी मैंने ये पॉइंट आपको दिखाया यहां से लेके यहां तक, ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये वेस्टेज है और ये डस्टबिन में डालने के लायक है। ये अब कहिएगा वेस्टेज क्या होता है? साहब वेस्टेज आपकी वो एक्टिविटी होती है जो आप करें और उससे कोई उसका वैल्यू एडिशन ना हो। ये सारी चीज जो मैंने दिखाई हैं, इसमें आप प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सब कुछ लॉस करते हैं। आप किसी चीज में कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। कस्टमर के पास आपके इन कारणों की वजह से कुछ भी नहीं जा पाता या कम चला जाता है। तो ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ी बाधा हुई। क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ये बाधाएं जरूर बहुत जबरदस्त हैं और इनका दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी वेस्टेज हो गई। अब आपने देखा कि ये जो सारी बाधाएं हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शॉप फ्लोर पे आती हैं, उसका क्या आंसर है? जैसे कि मैंने अपने शुरू के भी इसमें स्लाइड में दिखाया था, 5S इज द ओनली आंसर टू ऑल अबव प्रॉब्लम। सारी समस्याओं की जो एक ही समाधान है वो है 5S, प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस और वेस्टेजेस। इन सारी चीजों की जो एक सॉल्यूशन है, समस्या का समाधान है, वो है 5S। इसीलिए 5S की इंपॉर्टेंस है। ये कुछ फेमस स्लोगन्स हैं, जैसे 5S इज ए बेसिस फॉर ऑल अदर इंप्रूवमेंट। कोई भी चीज आप कीजिए, यदि आपका 5S स्टेब्लिश्ड है आपके प्लांट में, तो आप उसके ऊपर कुछ भी आप बढ़िया से बढ़िया सिस्टम लाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है, 5S इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये आपको, ये नहीं कि आज आपने किया कल को छोड़ दिया, फिर एक हफ्ते बाद आपको याद आई फिर आपने चालू कर दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये सब लगातार करना होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अब तक आपको दिखाया, दिस वाज रिगार्डिंग कि आपका इंपॉर्टेंस 5S के लिए क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत है, हम क्यों चाहते हैं। यदि हम ये सारे वेस्टेज को खत्म करना है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाना है मार्केट में रहने के लिए, तो हमें 5S को अपनाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आप अपने इस पे विचार दीजिएगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसकी मैं आपको दिखा दूं कॉन्सेप्ट ऑफ 5S, जिसमें कि 5S के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि 5S की क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है उसमें और उसके सक्सेस इंडिकेटर क्या हैं। तो ये सारा प्रोग्राम पार्ट 3 में रहेगा। आप पार्ट 2 को गौर से देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इसको अपनी शॉप फ्लोर पे जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस पे हो चाहे शॉप फ्लोर पे, इसको अपनाइए। तब आप देखिए कि आपके यहाँ कितनी इंप्रूवमेंट होती है। तो आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट पार्ट 3 का, कॉन्सेप्ट ऑफ 5S। इसे आप एकदम मत मिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें जो 5S से रिलेटेड है वो सारी बातें बताई जाएंगी और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अगले प्रोग्राम को अवश्य देखेंगे और अपने साथियों को भी कहेंगे देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए और पेशेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।